नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश खबर देख रहे हैं, जहां गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के शिवमंगल खेड़ा संताव की रहने वाली नीलम यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई है। नीलम का आरोप है कि उनके भाई मनीष यादव को उसी गांव की मधु यादव ने फर्जी तरीके से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें, नीलम ने बताया है कि मधु यादव ने पहले भी कई लड़कों को फर्जी आरोपों में फंसाया था। पीड़ित के अनुसार की बात करें तो उनके पिता विकलांग हैं। बचपन में ही मां का निधन हो गया था। मनीष यादव परिवार का एक मात्र सहारा है, जो जेल में होने के कारण परिवार की देखभाल भी नहीं कर पा रहा है। नीलम यादव ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और कहा है कि यदि उनके भाई निर्दोष है तो उसे तुरंत जेल से रिहा किया जाए। पीड़िता ने यह भी कहा है कि उनके पिता के विकलांग होने के कारण उनकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए प्रशासन से उचित कार्रवाई की आवश्यकता बेहद जरूरी है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। खबर देख लीजिए, आपको बता दें, मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत चौकी भगवा पर सहायक पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रशांत राज और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नीरज कुमार यादव के निर्देशन में विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने भाग लेकर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित यातायात बनाए रखने के महत्व के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें, छात्राओं ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया है। इसी बीच इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटना मुक्त यातायात सुनिश्चित करना रहा है। और पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे अभियान भी चला रहा है ताकि यातायात नियमों की पालना हो सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हमने एक नया आइडिया सोचा था कि हम स्कूल की बच्चियां जो हमारी हैं उन्हें बुलाकर, जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, 3 ट्रिपल सवारी कर रहे हैं और जिन्होंने छोटे बच्चों को अपने बिठा रखा है बिना हेलमेट के वहाँ पे बैठे हैं, उनको हमने छोटी बच्चियों से एक फूल दिला के उन्हें बोला कि किस तरीके से आप अपने साथ साथ अपने परिवार की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। जैसे हम बच्चियां हैं, ऐसे ही आपके बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, आपकी बच्ची घर पे इंतज़ार कर रही होगी कि आप उसका पूरा भविष्य नष्ट करने पे तुले हुए हैं, बस इसलिए कि आप हेलमेट नहीं पहन रहे और तुम ट्रिपल सवारी कर रहे हो। तो इसके ज़रिए हमने अवेयरनेस क्रिएट करी और इन बच्चियों ने हमारा पूरा सहयोग किया और इसी तरीके से हम महिलाओं के थ्रू सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने का काम करें। ठीक है, मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। इसके खबर देख रहे हैं, जहां सरकार के मिशन शक्ति 5.0 नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद पुलिस ने बालिकाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की है। इस अवसर पर पीआरजी पब्लिक स्कूल जुगेल की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी आराधना को थाना जुगेल की एक दिन की प्रतीकात्मक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। आराधना ने पुलिसिंग कार्यों की बारीकियों को समझा है, वहीं फरियादियों की समस्याएं भी सुने और महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित निर्देश दिए हैं और थाने की कार्यप्रणाली का अनुभव भी प्राप्त किया है। इस पहल ने यह सिद्ध कर दिया है कि बेटियां नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने में भी सक्षम है, अव्वल है। ऐसे कार्यक्रम उनके आत्मबल, निर्णय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत बनाते हैं। पुलिस प्रशासन ने इन बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरक और ऐतिहासिक कदम बताया है इसको। सोनभद्र से संतोष तानी की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां माधोगंज थाना क्षेत्र में राम रहीस निवासी युवक से लूट का मामला जो है सामने आया है। युवक ने माधोगंज थाने में तहरीर दी है। जी आपको बता दें, जहां तहरीर दी है कि 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने उनसे अपनी बाइक पर बिठाया और कुछ ही देरी पर रोककर कहा कि उनका काम है। उसके बाद ये युवक को वहीं उतारकर वो फरार हो गए। बता दें, जब युवक अपनी जेब में रखे पैसे निकालने लगा तो देखा कि उसकी जेब कट चुकी है, 50,000 रुपए गायब थे। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों, जिसमें सूरज और निशांत, को 23,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अन्य सबूत भी बरामद किए हैं। बता दें, पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ लूट और जेब कटने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट।
और अगली खबर देख रहे हैं कौशाम्बी से। करारी थाना में एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष अमित त्रिवेदी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव नयर रिजवी ने कहा है कि भाजपा प्रवक्ता द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी की छाती में गोली मारने की धमकी देने की कड़ी निंदा करते हैं और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की। वहीं एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष अमित द्विवेदी आजाद ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की बात करना अपराध नहीं हो सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेवन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सैफ मंसूरी ने कहा है कि इस तरह के व्यक्तियों को मानसिक परामर्श और कानूनी कार्रवाई दोनों की जरूरत है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। पिंटू महादेवन के तथाकथित भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर सीने में गोली मारने की बात की गई है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आज हम लोगों ने ऐसे तथाकथित और शोषित और वंचित जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब लोग हों उनके लिए आज हम लोगों ने करारी थाना अंतर्गत में संबंधित व्यक्ति के नाम एप्लीकेशन दिए हैं और कौशाम्बी की पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि ऐसे तथाकथित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के कुंठित और लोकतंत्र के खिलाफ बयान किया गया वो बहुत ही निंदनीय। पार्टी सेल के पदाधिकारी ने आदरणीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ लाइव डिबेट में उनके सीने पर गोली मारने के लिए कहा था। हम उसका विरोध करने आए हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं ऐसे जहरीले व्यक्ति को कानूनी सज़ा दी जाए और जेल इस्लाम को पीछे डाला जाए। इसलिए कि आदरणीय राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं। इससे पहले भी उनकी दादी उनके पिताजी की हत्या की जा चुकी है। हम उसकी मांग करने आए आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय से कि उनके खिलाफ एफआईआर की जाए और हमको उसके कापी उपलब्ध कराएं। क्या आश्वासन मिला इनसे? उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस कापी को मैं ले लिया है और मैं आगे बढ़ा दूंगा अधिकारियों के पास, को मैं भेज दूँगा। आपका शुभ नाम और पद? सरदार हुसैन रिजवी। खबर देख रहे हैं कोतवाली देहर क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की कई 2 मोटरसाइकिल सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता निवासी भरीखावा ने तहरीर दी है कि 28 सितंबर को उसने अपनी बाइक जीडीसी तिराहा स्थित दुकान के पास खड़ी की थी और कुछ समय बाद वापस लौटने पर पता चला कि बाइक चोरी हो चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर आरोपी जग निवासी मुस्तफाबाद थाना पिसावा सीतापुर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जनपद के और एक और बाइक चोरी करने की जानकारी दी है। पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। किरसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तोकली प्यारे पुरवा गांव में लगातार हो रहे खूंखार भेड़ियों के हमलों ने लोगों में दहशत फैला दी है। दहशत में लोगों को डाल दिया। बता दें, रात भर जागकर अपने परिवार की सुरक्षा करने के बावजूद आज भेड़ियों ने पति पत्नी की मौत के घाट उतार दिया। जी आपको बता दें, आज भेड़िया ने पति पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया और 3 अन्य लोगों पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। दंपत्ति की बात करें तो दंपत्ति जब रात में सो रहे थे तब भेड़िए ने उनका आधा शरीर खा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक भेड़ियों ने बच्चों समेत कुल 6 लोगों की जानें ले ली हैं और दर्जनों पर हमला भी कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच वन विभाग के एसटीओ को लाठी डंडों से दौड़ाया और गाड़ी को भी गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। पुलिस और वन विभाग ने मिलकर दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि डीएम के आने के बाद ही शवों को पीएम के लिए ले जाया जाए। पेराई से मेराज अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी है? अश्विनी कुमार सिंह नाम है मेरा। अभी जो आज घटना घटी है, आज रात में जो है किसी हिंसक जानवर ने खेदन जी हमारे निषाद रहते थे, तो पति पत्नी को जो है हिंसक जानवर खा लिया, तो उनकी मृत्यु हो गई। गांव का क्या नाम है जहां पे घटना घटी है? प्यारेपुरवा कह रहा था, मझारा तोकली का प्यारेपुरवा गाँव है। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल दिखाने के लिए यहाँ जहाँ पर वन्य जीव प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर अधिक दूरी पर उनका कैंप लगा है। उस कैंप में खाते हैं, आराम करते हैं,
कोई काम नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के ऊपर? प्रशासन बहुत लापरवाह है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा पिछले दिन 2 दिन पहले कि हमने एक भेड़िया मारा है, जबकि कुछ नहीं मारा। किसी ने न कोई फोटो देखा, न वीडियो देखा, न किसी व्यक्ति ने यहाँ हमारे गांव के देखा कि वो लोग कहते हैं, और उनके खुद के डीएफओ कहते हैं नहीं मारा गया और रंजन कहते हैं मारा गया, जब और आज तक किसी ने ना उसकी पीएम रिपोर्ट देखी। मतलब बिल्कुल फेक है सब कुछ। वो भाभी थी, वो जो है इसको भेड़िया यहाँ खा लिया। बाद में हम लोग जाने हैं तब आए हैं। हम लोग को यहाँ अकेले में अपना घर देखते हैं वहाँ, और उसको भेड़िया खा लिया। तब हम लोग आए देख, घर से जब खाना लेकर आए तब देखें कि वो लोग मरे पड़े हैं। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम ये, हम तो भीरगुपुरवा में रहते हैं। ये खबर देख रहे हैं जहां महोबगंज थाना क्षेत्र के कनकुआ गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मृत्यु हो गई है। खेत में मूंगफली की फसल उखाड़ने गई विधवा महिला सीता रानी अपनी पुत्री ममता के साथ काम कर रही थी। अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और दोनों की मृत्यु हो गई है मौके पर। जी आपको बता दें, दुखद खबर है। आज शाम बता दें आपको, शाम तक जब मां बेटी घर नहीं लौटी तो ग्रामीणों ने खेत में जाकर उनके शव पाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से कनकुआ गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि अचानक हुई ये दुर्घटना जो है उनके लिए बेहद दुखद है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी और सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देने की चेतावनी भी जारी की गई। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने रामपुर में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से लागू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी ने देश के 140 करोड़ नागरिकों को लाभान्वित किया है। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व सरकार के दौरान जीएसटी लागू होने पर महंगाई बढ़ी थी, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार की नीति से रोजमर्रा की खास वस्तुएं अब 5% या 0 टैक्स स्लैब में आ गई हैं। राठौड़ ने बताया है कि पराठा, परोठा और रोटी जैसे आवश्यक घरेलू खाद्य पदार्थों पर जीएसटी में छूट मिली है। वहीं बच्चों के खिलौने और खेल उत्पादों पर भी जीएसटी कम किया गया है, जिससे बाल विकास और एमएसएमई सेक्टर को मदद मिलेगी। इसके अलावा सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। आवास और दवाओं पर 5% शून्य कर लागू किया गया और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी छूट दी गई है। इस कदम से महंगाई कम हुई है और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा सख्त हुआ है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। पहले आदमी उसी के लिए संघर्ष करा, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष था। अब 2 जून की रोटी का उसका संघर्ष खत्म हो गया, तो उसको रोजगार चाहिए, उसको भी बाकी लोगों की तरह सुगम जिंदगी चाहिए, तो वो उसको लेकर इनकम टैक्स पहले कम किया गया। अब जीएसटी की दरों में कम करके जो हमारे 4 स्लैब थे, मेजर स्लैब्स, जिसमें 28%, 18%, 22% और 5%, उसमें से 2 स्लैब पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। 28% का एक मेजर स्लैब था, वो खत्म कर दिया गया, और उसके अलावा 12% का मेजर स्लैब था, वो भी खत्म कर दिए गए। 28% के बहुत से आइटम्स को हमने 18% में ला दिया है, उसको 12% में भी लाया है, और इसी प्रकार से 18% के बहुत से आइटम्स को हम 12% में लेकर आए हैं, वो 5% में लेकर आने का काम किया है। 12% वाले भी 5% लाए हैं, और बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम 0% पर ले गए। उनका थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं। अनूप शहर में 21 सितंबर को हुई सिद्धार्थ चंद्रा हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बबलू शर्मा, मोहित उर्फ संजू और नितेश को गिरफ्तार किया है। मृतक सिद्धार्थ चंद्रा मूल रूप से आगरा का रहने वाला था और गाजियाबाद में रहता था। पुलिस के अनुसार बात करें तो होटल में टेंडर के रूप में काम करने वाला बबलू शर्मा मृतक के शौक पूरे करता था। जी आपको बता दें, मृतक के शौक पूरे करता था बबलू शर्मा। इस दौरान उनकी दोस्ती जो है आपसी में बढ़ी। बबलू को मृतक के बैंक अकाउंट और यूपीआई पिन की जानकारी होने के बाद लालच हुआ। साथ ही नितेश और मोहित के साथ मिलकर उन्होंने 21 सितंबर को रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। सिद्धार्थ का शव 24 सितंबर को अनूप शहर के जहांगीरबाद दौलतपुर मार्ग पर मिला था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक और रस्सी भी जो थी बरामद की है। बुलंदशहर से शहरोज खां की खास रिपोर्ट।
दिनांक 24 सितंबर को थाना अनूप शहर क्षेत्र में दौलतपुर रोड पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। इस शव की शिनाख्त सिद्धार्थ चंद्रा निवासी वेस्ट एंड रोड कोतवाली जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना अनूप शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा क्षेत्राधिकारी अनूप शहर के नेतृत्व में घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा आज घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों नीतेश शर्मा, बबलू शर्मा निवासीगढ़ पंचशील कॉलोनी जनपद गौतम बुद्ध नगर, मोहित उर्फ संजू निवासी ग्राम धरौली थाना गुलावटी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक एवं उनकी निशादेही पर आला कत्ल रस्सी व उनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि मृतक के अकाउंट में 37 लाख रुपए थे और यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए मृतक को आरोपी बबलू शर्मा के द्वारा देखा गया था, उसके पिन को रीड कर लिया गया था। उस पैसे को हड़पने के लिए इनके द्वारा इसकी हत्या की गई और उसके शव को यहाँ फेंक कर ये लोग फरार हो गए थे। खबर देख रहे हैं, जहां थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में शातिर ठगों ने एटीएम ठगी कर 2 खातों से कुल 1,07,000 रुपए निकाल लिए हैं। पहले मामले में गांव देवराला निवासी सत्यवीर के खाते से 97,000 रुपए और दूसरे मामले में खुर्जा निवासी भुवनेश के खाते से 10,000 रुपए निकाले गए हैं। ठगों ने पीड़ितों को एटीएम मशीन में तकनीकी खराबी होने का झांसा देकर अपना कार्ड बदलवाया और रकम निकाल ली। पीड़ितों को जब इसका पता चला तो वो थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बता दें, इस दौरान एक युवक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। घटना से इलाके में लोगों में एटीएम का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की चेतावनी बढ़ गई है। बता दें आपको, पुलिस तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई करने में भी लगी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आपको भुवनेश गुप्ता। भुवनेश जी, क्या मामला आप थाने में तहरीर देने हैं? कि मैं एटीएम से पैसे निकालने आया था। ये 2 आदमी आते हैं मेरे पीछे, क्या इसमें पैसे हैं? मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता, पहले मैं निकाल लूँ। तो इन्होंने मेरे को अपनी बातों में लगा कर मेरा एटीएम चेंज कर दिया। और अब क्या करें, मैं थोड़ी बहुत 2-4 मिनट वहाँ पर रहे, फिर ये चले गए। फिर मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा मैंने बाहर आकर देखा तो एटीएम मेरा चेंज था। मैंने पहले एटीएम बंद करवाने चला तुम HDFC बैंक NS प्लाजा, तो वहाँ जाके मैंने जो देखा तो ये आदमी पैसे निकाल रहा था एटीएम में से। इसने मेरी शक्ल देखते ही एकदम भागा और इसने एटीएम को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और खुद ये कूदा, तो इसके ये लगी हुई है चोट। पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ, पुलिस के हवाले कर दिया मैंने। आपने तहरीर दे दी? हाँ, तहरीर दे दी। खबर देख रहे हैं, तहसील खुर्जा के खुर्जा नवीन मंडी में किसानों का धान 2 दिन से नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों में भारी रोष है। बता दें, मंडी में धान से लदे ट्रैक्टरों की लंबाई जो है करीब 2 किलोमीटर हो गई है, लेकिन मंडी समिति के अधिकारी मौके पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुबह करीब 9 बजे तक मंडी समिति के ऑफिस के ताले लगे रहे और किसी अधिकारी ने किसानों की समस्याएं सुनने की जहमत नहीं उठाई। आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि कुछ व्यापारी मंडी समिति की मिली भगत से सरकारी रेट से भी कम की धान में खरीद रहे हैं। वहीं मंडी में आए बता दें आपको, कम में धान खरीद रहे हैं। वहीं मंडी में आए किसानों में भारी भीड़ है, लेकिन धान की खरीद नहीं होने से किसानों की मुश्किलें जो है और ज्यादा बढ़ गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द धान की उचित खरीदी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं इस मामले में प्रशासन की तेजी से जांच और उचित कार्रवाई की मांग उठ रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।